हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनी इन प्लांट्स की। एम्ब्रियोजेनी इज द प्रोसेस इन विच एम्ब्रियो गेट डेवलप्स विद इन सीड। फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं इन प्लांट्स and ultimately it gives rise to the formation of zygote. When zygote further divides, further develop, and then the condition is called as embryogenesis and embryo formation takes place. So this whole thing continues or takes place within the ovule. This we have embryo sac, zygote बना pollen tube के थ्रू, जैसे ही मेल गैमीट आया एग सेल से फ्यूज हुआ, एक जाइगोट बना, दूसरे फर्टिलाइजेशन से बनता है एंडोस्पर्म। अब जाइगोट तब तक हॉल्ट खुद को रोके रहता है जब तक उसको ये ना कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ एंडोस्पर्म इज देयर, एंडोस्पर्म ने डेवलप होना शुरू कर दिया है। क्यों एंडोस्पर्म की इंपॉर्टेंस है? एंडोस्पर्म क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो खाना पानी होना बहुत जरूरी है, तभी जाइगोट आगे की तरफ कदम रखता है। वेरी गुड। अब हम देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म ने बनना, डेवलप होना शुरू कर दिया है, जाइगोट को भी सिग्नल मिल गया, वो भी एक्टिवेट हो गया कि चलो अब अपना काम शुरू करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। जाइगोट डिवाइड होगा, 2 सेल प्रो एम्ब्रियो में अब कंडीशन तब्दील हो चुकी है, जिसमें कि जो द सेल विच इज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड इज कॉल्ड एज द बेसल सेल और द सस्पेंसर इनिशियल सेल, while the cell that is towards chalazal end is called as apical cell और embryonal initial cell, क्योंकि अल्टीमेटली मेन बॉडी ऑफ एम्ब्रियो बनाएगी। नाउ डिवीजन दोनों ही सेल्स में साइमल्टेनियस होता है, बट हम बात करते हैं शुरू से बेसल सेल की। बेसल सेल में फर्दर और डिवीजन होते हैं, ट्रांसवर्स डिवीजन, एंड द कंडीशन नाउ बिकम्स फॉर द 7 to 10 सेल कंडीशन बन जाती है, एंड द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सस्पेंसर। द सेल of this suspensor structure which is present toward the micropylar end is called as hostorium. It gets swollen, फूल जाती है और एक तरह से हॉस्टोरियम का काम करती है। हॉस्टोरियम बायोलॉजी में उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो किसी और टिश्यू में एम्बेडेड रहता है या होल्ड करके रहता है अपने मेन स्ट्रक्चर को, तो उसे हॉस्टोरियम कहता है, न्यूट्रिशन लेता रहता है वहां से। तो ये वाला सेल भी ना विच इज प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, वो भी एग्जैक्ट हॉस्टोरियम का ही काम करती है, जबकि वो सेल जो बिल्कुल अपोजिट दिस इस एंड पे होती है वो कहलाती है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस जो कि इन फ्यूचर आपके रूट कैप और कुछ पार्ट ऑफ रेडिकल बनाने में पार्टिसिपेट करती है। नाउ इतना काम होता है बेसल सेल्स वाले स्ट्रक्चर का, दैट इज सस्पेंसर का। साथ ही साथ अब ये वाला जो सेल है एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, 2 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन एंड 1 ट्रांसवर्स डिवीजन, दैट मींस 3 टोटल माइटोटिक डिवीजन के बाद हमें कंडीशन ये मिलती है ऑक्टेंट स्टेज या 8 सेल स्टेज कंडीशन मिलती है, जिसमें कि जो अपर टायर वाले सेल होते हैं या फिर कह लीजिए कि अपर 4 सेल होते हैं, दे अल्टीमेटली गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडन, while the lower one forms radical and hypocotyl. Hypocotyl radical तो रूट बनाएगा, एंड hypocotyl जो होता है वो आपने अगर बेबी प्लांट देखा हो तो जो इनिशियल जो कॉटिलिडन्स निकलते हैं, इनिशियल जो लीव्स होती हैं उनके स्टॉक और अप टू रूट के बीच का जो बिल्कुल नाजुक सी स्टेम होती है ना, उसको हम कहते हैं हाइपोकॉटल। एंड रेडिकल रूट में कन्वर्ट होते हैं, प्लूम्यूल जो मेन स्टेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड कॉटिलिडन्स तो वही इनिशियल जो 2 लीव्स निकलती हैं या मोनोकॉट्स में 1, तो वो कहलाते हैं कॉटिलिडन। हाइपोफाइसिस रूट कैप एंड रेडिकल बनाएंगे। नाउ सस्पेंसर का कंडीशन वैसे का वैसे ही चल रहा है, इसका रोल वहीं तक था जो मैंने आपको बताया। फर्दर इन सेल्स में ना और डिवीजन होता है, और डिवीजन होगा। अब क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर वाली जो लेयर है वो कहलाती है प्रोटोडर्म, जो कि बनाएगी एपिडर्मिस। उसके नेक्स्ट जो सेल है वो सेल्स में भी डिवीजन होगा, एंड दे आर नाउ कॉल्ड एज ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, व्हाइल द इनर मोस्ट नाउ इज कॉल्ड एज प्रोकैम्बियम, जो कि अल्टीमेटली वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगी। फर्दर और डिवीजन के बाद ना कंडीशन कुछ इस तरह की दिखने लगी कि हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया है। हार्ट शेप एम्ब्रियो में ये जो दो प्रोट्रूडेड स्ट्रक्चर है ना, दीज आर कॉल्ड एज कॉटिलिडन, एंड दिस पार्ट मेनली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल, ठीक है। और भी डिवीजन होगा। अब कॉटिलिडन बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं, बायलेटरल कंडीशन दिख रही है कि दोनों पैरेलली मूव कर रहे हैं। साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर प्लूम्यूल एज इट इज पीछे रह जाता है,
and this structure is called as radicle, which ultimately give rise to the formation of root. So this stage is called as horseshoe stage, and now the embryo is completely matured. So this is all about the embryo journey in plant. I hope मेरा lecture अच्छा लगा हो तो please hit the like button, share this video with your friend and please subscribe my channel. मिलते हैं आगे के lectures के साथ में. Till then, stay safe and stay blessed. Bye bye.